अभी मैंने इस प्रोडक्ट का रिव्यू दिया था। सनड्रॉप पीनट बटर हनी क्रंची 23% प्रोटीन प्रीमियम रोस्टेड पीनट। उसमें 72% रोस्टेड पीनट है, 4% हनी वगैरह है, 25% में आयोडाइज साल्ट, वेजिटेबल ऑयल, स्टेबलाइजर, ये सब है। अब मैं गिल्ट फील कर रहा हूँ कि क्या मैंने वो रिव्यू सही दिया। और देखा जाए तो मैंने इन सब प्रोडक्ट को गलत कहा, तो गलत कहा क्योंकि हेल्थ में थोड़ा ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, या भाई केमिकल है तो हेल्थ के लिए नुकसान करेगा ही। लेकिन फिर अब मुझे ये गिल्ट हो रहा है कि यार ऐसा करके अगर लोगों ने तुम्हारी बात मान ली, पहली बात तो मानेंगे नहीं, अगर मान ली गलती से, तो ऐसे तो ये सब कंपनियां के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, इकॉनमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, कंपनी पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, तो उसके वर्कर पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, उनके फिर वर्कर की फैमिली पर होगा, क्योंकि मेन चीज़ उनको पैसा नहीं मिलेगा। अगर कंपनी डूबेगी तो फिर वो बच्चे पढ़ लिख नहीं पाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे, किसान नहीं बनेंगे, या अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे बेचारे, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा, देश एथिकल कैसे होगा, ये दुनिया अच्छी कैसे हो पाएगी। हाउ कैन दिस वर्ल्ड बी ए बेटर प्लेस विदाउट द रिसोर्सेस, विदाउट द ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेस, विदाउट एथिक्स। और कोई भी जब रिव्यू करता हूँ तो उसमें लगता है कहीं ना कहीं कुछ छूट गया, और फिर वही बातें डोमिनेट करती हैं छोटी सी। अब जैसे मैंने कहा ये हेल्थ के ख़राब है मत खाइए, और कहा कि पीनट खाइए भून के। लेकिन भाई अब देख कहा जाए तो उसमें भी तो केमिकल है, उसकी क्या गारंटी कि वो अच्छा होगा, और वो भी तो नुकसान करता है। भूनेंगे तो तेल में भूनेंगे, रिफाइंड में भूनेंगे, वो भी तो नुकसान करेगा। लेकिन अब एक पर्सपेक्टिव ये और निकाला मैंने कि भाई हेल्थ में भले ही केमिकल वाले प्रोडक्ट आ रहे हैं, लेकिन अगर हम बैलेंस अप्रोच रखते हैं तो ये उतना नुकसान नहीं करेंगे। हालांकि ये बात मैंने उस रिव्यू में बोली थी। जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये पीनट बटर ख़राब है, या सारे पीनट बटर ख़राब हैं, लेकिन पूरी तरीके से ख़राब तो है नहीं, क्योंकि पीनट तो इसमें है ही। तो ये थोड़ा अच्छे भी हैं, और थोड़ा थोड़ा लेते हैं तो शरीर को उतना नुकसान नहीं होता। जितना कार्सिनोजेनिक कंटेंट होगा उतना शरीर की इम्यूनिटी उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को इम्यूनिटी हमारी ओवरकम कर लेगी, और छोटी मोटी नेगेटिव चीज़ों को हमारी इम्यूनिटी ओवरकम कर ही लेती है। और अगर केमिकल से मौतें होती ही ज़्यादा लोग मरते तो फिर इंडस्ट्री बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि आदमी इतना भी बेवकूफ़ नहीं है। पहले क्या था, आदमी के पास रिसोर्सेज नहीं तो बर्थ रेट ज़्यादा थी, डेथ रेट ज़्यादा थी। समय के साथ रिसोर्स में केमिकल कंपोजिशन बढ़ा है, लेकिन फिर भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी तो रही है। इसका मतलब खाने पीने की चीज़ें हमें ओवरऑल उतना इम्पैक्ट नहीं कर सकती अगर हम उसको बैलेंस में लेते हैं तो। अब 1 किलो रोज़ आप पीनट बटर खाएंगे तब तो आपको मरना है ही, तब तो मुझे मरना ही पड़ेगा। लेकिन अगर रोज़ 15 ग्राम ले रहे हैं तो 1 चम्मच ले रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। तो इस सब बात में उतना दम नहीं कि केमिकल है तो मत खाओ। ऐसे तो चावल में ही केमिकल है, गेहूं में भी केमिकल है, फिर भी लोग खा रहे हैं, पेट भर रहा है। उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को हमारी बॉडी डिस्ट्रॉय कर रही है, और जो नहीं डिस्ट्रॉय कर रही है आदमी थोड़ा बीमार हो रहा है, इलाज करा रहा है, और कभी कभी ही गंभीर बीमारियां होती हैं। और अगर गंभीर बीमारियां होती भी हैं जैसे कैंसर वैंसर, तो उसका तो इलाज नहीं है। लेकिन अगर सरकार वगैरह चाहे, लोग चाहें तो फर्स्ट सेकंड स्टेज में इसको डिटेक्ट करके कैंसर का भी इलाज है, अगर इस देश की इकोनॉमिक पावर मजबूत हो तो अगर हम पढ़े लिखे रहेंगे तो केमिकल खा कर भी हमारा बहुत नुकसान हो नहीं जाएगा। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत कम हो जाता है, और भूख से मरने से अच्छा बीमारी से मरे। जैसे अगर कोई कहेगा कि केमिकल वाला चावल नहीं खाएंगे, तब तुम भाई भूखे मरोगे ना। कोई भूख से नहीं मरना चाहता, क्योंकि भूख में 2 रिस्क है। एक तो आप तड़पते हैं भूख से, और भूख से बीमारी भी आती है, जो कि समझ लीजिए उसी बीमारी के बराबर होगी। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपको टीबी हो जाएगा, और हो सकता है कोई प्रोडक्ट हो
उसकी वजह से टीबी हो जाए। लेकिन इन दोनों में फ़ायदा क्या है? पहले दूसरे वाले में कम से कम आपका पेट तो भरा, फिर टीबी हुआ। पहले में पेट भी नहीं भरा, टीबी हो गई। तो केमिकल है, लेकिन फिर भी जब तक बहुत ज़्यादा केमिकल नहीं है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, खा लेना चाहिए। क्योंकि इकॉनमी इसी पे चल रही है और ह्यूमन डेवलपमेंट साइंटिफिक हो गई है, तो हमें बहुत दिक्कत है नहीं। और कोई भी चीज़ प्रैक्टिकलिटी में नेचुरल रह नहीं गई है, सब में आर्टिफिशियलनेस हो गया है। आर्टिफिशियल तो प्रेम भी हो गया है, उसमें भी मिलावट हो गई है, वो भी सच्चा प्रेम नहीं रहा। आजकल माँ बाप का प्रेम भी स्वार्थ से जुड़ा है, लगभग सभी प्रेम स्वार्थ से जुड़े हैं। तो क्या वो बुरे हैं? नहीं, बुरे नहीं हैं। दुनिया ऐसे ही चलती है, गिव एंड टेक। दुनिया स्वार्थ पे टिकी है। दिक्कत तब होती है जब स्वार्थ ज़्यादा हो जाता है, तब दिक्कत होती है। थोड़े मोड़े स्वार्थ से समस्या नहीं आएगी। तो उसी तरह थोड़े मोड़े केमिकल खाने से दिक्कत नहीं हो जाएगी हमें। कीप ईटिंग केमिकल। लेकिन उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को हमें ओवरकम करना है, हमें ख़त्म करना है अपनी इम्यूनिटी से, अपने पढ़े लिखे होने से, टाइम टाइम पे दवा लेने से, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन से, अच्छी बैलेंस डाइट से, जिसमें एक्सट्रीमिटी ना हो, जिसमें अति ना हो। थोड़ा खाइए, ज़्यादा खाएंगे तो बीमार होंगे। कम खाइए, कम पीनट बटर खाइए, लेकिन कल भी यही नहीं खाइए। एक हफ्ते लगातार 300-300 ग्राम खाने से अच्छा है, खा के बीमार होने से अच्छा है 15 ग्राम रोज़ खाइए। 15 ग्राम रोज़ खाएंगे तो 450 ग्राम महीना खाएंगे, 5 किलो सालाना खाएंगे। 300 ग्राम में एक हफ्ते खाएंगे तो 2 किलो खाएंगे, बीमार हो जाएंगे। कंपनी का भी फिर आप खाएंगे नहीं, कंपनी का भी नुकसान, आपका भी नुकसान। लेकिन आप 15 ग्राम रोज़ खाएंगे तो 5 किलो खाएंगे सालाना, कंपनी का भी फ़ायदा, आपकी हेल्थ को भी नुकसान नहीं होगा, आपका ही पेट भरेगा, आपको कुछ न्यूट्रिएंट मिलेंगे, कंपनी का ही फ़ायदा, उसके वर्कर को फ़ायदा, उनके वर्कर की फैमिली को फ़ायदा है, उनको एजुकेशन मिलेगा, देश अच्छा बनेगा, साइंटिस्ट डॉक्टर बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे। चाहे कोई भी काम करें, देश आगे बढ़ेगा। एक दुनिया कलयुग में भी सतयुग हो सकती है, हमें इस होप के साथ जीना ही पड़ेगा।